जम्मू कश्मीर में तिरंगे पर जबरदस्त घमासान। श्रीनगर में पीडीपी के दफ्तर पर बीजेपी ने तिरंगा फहराया। झंडे पर महबूबा मुफ्ती के बयान का विरोध। श्रीनगर के लाल चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। कुपवाड़ा से आए थे बीजेपी कार्यकर्ता। महबूबा मुफ्ती के तिरंगे वाले बयान के खिलाफ जम्मू में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। रैली में भारत माता के जयकारे लगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली बाइक रैली। रविंद्र रैना ने कहा, जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही झंडा लहराएगा। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को गद्दार कहा। रविंद्र रैना ने पाकिस्तान और चीन को चेतावनी दी। कहा, पीओके और चीन के कब्जे वाले ईस्टर्न लद्दाख खाली करो। वहां के रहने वालों को भारतीय बताया। जम्मू में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पीडीपी ऑफिस में तिरंगा फहराने की कोशिश की। महबूबा मुफ्ती के पोस्टर पर स्याही भी फेंकी। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में, उसके बाद छोड़ दिया गया। पीडीपी दफ्तर के बाहर पार्क के किनारे तिरंगा लगाने की इजाजत दी। जम्मू में राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। भारत माता के जयकारे लगाए। महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास तिरंगा फहराया। तिरंगे वाले महबूबा के बयान पर नकवी का पलटवार। कहा, तिरंगे का अपमान करने वालों को जनता ने धूल में मिलाया। तिरंगे को मिटाने वाले बर्बादी के रास्ते पर। पंजाब में विजयदशमी पर प्रधानमंत्री का पुतला जलाने पर घमासान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी के निर्देश पर पुतला जलाने का ड्रामा शर्मनाक। नड्डा ने कहा, गांधी नेहरू परिवार ने कभी प्रधानमंत्री पद का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस जितना झूठ बोलेगी, जितनी नफरत करेगी, देश को लोग उतना ही नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे। सोनिया गांधी के दशहरे के संदेश पर मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। कांग्रेस के नेता की सोच। सामंती बोले, कांग्रेस वेंटिलेटर पर और अहंकार एस्केलेटर पर। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कांग्रेस के नेताओं का अहंकार सातवें आसमान पर, बौखलाहट में दे रहे हैं अनाप शनाप बयान। कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला किया। कहा, बीजेपी ने चुनाव को बनाया सौदेबाजी का उत्सव। कहा, परिणाम आने से पहले ही उम्मीदवारों को दे रहे हैं प्रलोभन। कमलनाथ ने कहा, हमारा चुनाव सिर्फ बीजेपी से नहीं, बीजेपी की मदद करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करे चुनाव आयोग। कमलनाथ ने अधिकारियों और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को चेतावनी दी। कहा, वोट के परिणाम के बाद ही सोचने की नसीहत दी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान। उन्नाव में बोले, आबादी के अनुपात में बने शमशान और कब्रिस्तान। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 16 जिलों की 71 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में 2 जगह चुनाव प्रचार करेंगे। औरंगाबाद और पूर्णिया में रैली को करेंगे संबोधित। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरपुर और वैशाली में चुनाव प्रचार। बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली के दौरान नारेबाजी करने वालों पर भड़के नीतीश कुमार। कहा, जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसी की बात सुनने जाओ। बिहार के मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित किया। कहा, क्राइम, करप्शन और सांप्रदायिकता को किसी कीमत पर नहीं कर सकते बर्दाश्त। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए अपनी सरकार के किए गए कार्यों की भी याद दिलाई। बोले, पंचायत से लेकर स्कूलों में महिलाओं की संख्या बढ़ी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज भी करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। आरजेडी ने प्याज की बढ़ी हुई कीमतों के बहाने सरकार को घेरा। रैली में प्याज की माला लेकर पहुंचे तेजस्वी। कहा, केंद्र की गलत नीतियों की वजह से महंगाई की मार झेल रहे हैं लोग। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, नीतीश थक चुके हैं, बिहार का नहीं कर सकते विकास, नौकरी देने के नाम पर करते हैं मजाक। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का तेजस्वी को जवाब। नीतीश युवाओं से ज्यादा एनर्जेटिक हैं, 14 से 15 घंटे करते हैं काम। संजय कुमार झा ने तेजस्वी के बयान को बेतुका बताया। कहा, कम से कम नीतीश 9वीं फेल तो नहीं। बिहार के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान अलग अंदाज में नजर आए तेज प्रताप यादव। बच्चों के साथ क्रिकेट की पिच पर जमकर चौके छक्के लगाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगी। गया और बोधगया में चुनावी रैली को करेंगी संबोधित। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा, बिहार में बनेगी बीजेपी एलजेपी की सरकार, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश। बक्सर के डुमराव में चिराग पासवान की जनसभा। रैली में चिराग ने कहा, अगर एलजेपी सत्ता में आती है तो नीतीश को जेल भेजेंगे। चिराग पासवान का नीतीश पर हमला जारी। कहा, सत्ता में आने पर करेंगे मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच। चिराग पासवान ने नीतीश से सवाल किया। पूछा, 7 निश्चय योजना और केंद्र की तरफ से दिया गया धन कहां गया? चुनाव के बाद सबकी जांच होगी। जेडीयू सांसद राजीव रंजन ने चिराग पासवान पर पलटवार किया। कहा, चिराग को 7 निश्चय योजना का नहीं है ज्ञान, उन्हें लोग नहीं जानते, वो क्या भेजेंगे जेल? नीतीश के बचाव में उतरे बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा, 15 साल में नीतीश पर नहीं लगे भ्रष्टाचार के आरोप, ईमानदारी की सजा जेल नहीं, चिराग पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। रवि किशन ने चिराग पासवान को नसीहत दी। कहा, नीतीश से माफी मांगे चिराग। नीतीश के शराबबंदी के फैसले से तबाह होने से बचे हैं कई परिवार। पटना में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। कहा, चुनाव बाद जेल जाएगा पूरा मंत्रिमंडल। बिहार में शराबबंदी पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को घेरा। कहा, शराब की स्मगलिंग हो रही है, क्या सीएम को पता नहीं? चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। जहां एलजेपी प्रत्याशी ना हो वहां बीजेपी को वोट दें। ओवैसी पूर्णिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर बरसे। एनसीआर और एनपीआर के मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी आज टॉप ग्लोबल ऑयल और गैस कंपनीज के सीईओ से करेंगे संवाद। करीब 50 कंपनी के सीईओ शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री इंडिया एनर्जी फोरम का भी उद्घाटन करेंगे।
एलएसी पर तनाव के बीच दिल्ली में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी। 4 दिन तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस में सीडीएस बिपिन रावत समेत तीनों सेना प्रमुख शामिल। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आज 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे अमेरिकी रक्षा और विदेश मंत्री। 2+2 मंत्री स्तर वार्ता में शामिल होंगे। भारत की तरफ से राजनाथ सिंह और एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। भारतीय मूल के वाविल रामकलावन चुने गए। सेशल्स के राष्ट्रपति रामकलावन को 54% मत मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कहा, गुस्से में है देश के किसान, प्रधानमंत्री को बात करने की फुर्सत नहीं, लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं। सामना में प्याज की बढ़ी कीमतों पर केंद्र सरकार पर तंज। लिखा, सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही किसानों का हाल बेहाल, ग्राहक परेशान। अगले महीने प्रयागराज में होने वाली आरएसएस की कार्यकारिणी मंडल की बैठक रद्द की गई। कोरोना की वजह से रद्द करने का फैसला। अब 11 प्रांतों में की जाएगी क्षेत्रीय बैठक। मीटिंग में करीब 20 लोग होंगे शामिल। प्रयागराज में 250 से ज्यादा आरएसएस के प्रचारक, प्रतिनिधि और केंद्रीय प्रतिनिधि शामिल होने वाले थे। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। पूछा, घंटी और थाली पीटना क्या हिंदुत्व है? बिहार चुनाव को लेकर उद्धव का बीजेपी पर हमला। कहा, संघ मुक्त भारत कहने वाले नीतीश का साथ आपको पसंद है। उद्धव ठाकरे की बीजेपी को चुनौती। कहा, हिम्मत है तो सरकार गिराकर दिखाओ। बिना नाम लिए कंगना रनौत पर उद्धव का निशाना। मुंबई को पीओके कहने वाले रावण का चेहरा। उद्धव सरकार पर भड़की कंगना रनौत। बोली, देवभूमि है हिमाचल, पांडवों ने अज्ञातवास के समय जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया, आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा, ठाकरे सरकार 5 साल नहीं 25 साल तक चलती रहेगी। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर मेयर्स का प्रदर्शन। तीनों निगम के कर्मचारियों के वेतन समय पर देने की मांग। कहा, त्योहार के मौसम में परेशान है कर्मचारी। कोयला भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित 3 को 3 लाख की सजा। झारखंड के गिरिडीह कोयला खदान आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। देश में कोरोना की स्पीड और कम हुई। एक दिन में 45,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले। अब तक 79,09,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। देश में कोरोना से मौत के मामले में भी कमी दर्ज की गई। एक दिन में 480 लोगों ने जान गंवाई। अब तक 1,19,000 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी सफलता। देश में अब तक 70 लाख से ज्यादा रिकवर हुए। देश में अब तक 10 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हुई। रविवार को 9,39,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,059 लोगों को कोरोना हुआ। 112 लोगों की जान गई। राज्य में कोरोना का ग्राफ बढ़कर 16,45,000। मुंबई में कोरोना के 1257 नए केसेस। एक दिन में 50 मरीजों ने जान गंवाई। कोरोना के 19,554 एक्टिव मामले। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कोरोना पॉजिटिव, ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती। देवेंद्र फडणवीस के कोरोना पॉजिटिव होने पर संजय राउत का तंज। अब उन्हें कोरोना की गंभीरता का पता चलेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव, कोरोना के कोई लक्षण नहीं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। 24 घंटे में 4,116 लोग संक्रमित, 36 की मौत। एक्सपर्ट कमेटी का दावा, ठंड और फेस्टिव सीजन की वजह से कोरोना के मामलों में तेजी आ सकती है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 6,882 लोग संक्रमित हुए। 28 ने जान गंवाई। उड़ीसा में कोरोना में एक दिन में 1,480 नए पॉजिटिव केसेस आए। 14 संक्रमितों ने दम तोड़ा। 2,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। कर्नाटक में 24 घंटे में 4,439 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 32 लोगों ने दम तोड़ा। मरीजों की संख्या बढ़कर 8 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 2,997 लोग संक्रमित, 21 ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 2,869 नए केसेस, 31 और लोगों ने जान गंवाई। तेलंगाना में कोरोना के 582 नए मामले। राज्य में 18,611 एक्टिव केसेस। केरल में एक दिन में कोरोना से 6,843 लोग संक्रमित, 96,585 एक्टिव मामले। फिर से खुला वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन। त्योहार के मौसम में फिर से लौट रही है बाजारों में रौनक। लखनऊ के सर्राफा बाजार में दिवाली की तैयारियां जोरों पर। खूबसूरत चांदी के सिक्के और करेंसी नजर आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में बड़ा प्रदूषण का खतरा। सुबह धुंध की चादर में इंडिया गेट नजर नहीं आया। दिल्ली की हवा में घुल रहा है प्रदूषण का जहर। आसमान में आज सुबह भी स्मॉग नजर आया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक साथ 32 नक्सलियों ने सरेंडर किया। माओवाद को बताया खोखला। गुवाहाटी में आज दुर्गा मूर्ति विसर्जन से पहले सिंदूर खेली कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। विवाहित महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और शुभकामनाएं भी दी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश जख्मी हुआ, दूसरा बदमाश फरार। बदमाश के पास से लूटा हुआ फोन, बाइक और तमंचा बरामद। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दंपत्ति से लूट हुई थी। महाराष्ट्र की भीड़ में 3 सगी बहनों की बेरहमी से पिटाई। 2 युवकों ने क्रिकेट बैट और लोहे के सरिये से मारपीट की। महिलाओं का अपने पड़ोसी से जमीन विवाद को लेकर झगड़ा था। पीड़ित पक्ष ने 5 लोगों के खिलाफ
FIR दर्ज कराई, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। बुलंदशहर में AIMIM प्रत्याशी और भीमामी के प्रत्याशी के समर्थकों में झड़प हुई। AIMIM प्रत्याशी के साथ मारपीट का आरोप, पुलिस ने 2 सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए। नोएडा में एक कंपनी में देर रात भीषण आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के राजकोट में खुदाई के दौरान गैस लीकेज में भीषण आग लगी, हादसे में कोई हताहत नहीं, आग पर काबू। केरल के वायनाड में वन विभाग की टीम ने एक बाघ को पकड़ा, रिहायशी इलाके में बाघ आ गया था। मालदीव से कोची पहुंचा सी प्लेन, गुजरात जाने के दौरान टेक्निकल फॉल्ट। 31 अक्टूबर से गुजरात में शुरू होना है सी प्लेन सेवा। साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच सेवा की शुरुआत होगी। कश्मीर में गुलमर्ग समेत कई इलाकों में बर्फबारी, पारा गिरने से घाटी में ठंड बढ़ी। मणिपुर के इम्फाल माओ नेशनल हाईवे पर खतरनाक लैंडस्लाइड, गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई। ब्रिटिश सेना ने इंग्लिश चैनल से गुजर रहे टैंकर पर कब्जा किया। लीबिया के टैंकर में मौजूद 7 लोग हिरासत में लिए गए, मामले की जांच जारी। रूस में समुद्र में एक ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लगी, 3 लापता क्रू मेंबर्स की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर में रैली की, बोले बिना वैक्सीन के भी हमने कोरोना वायरस के खतरे को कम किया। बेलारूस में सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ मार्च निकालकर फिर चुनाव कराने की मांग। IPL मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया। संजू सैमसन ने नाबाद 54 रन की पारी खेली। IPL के एक और मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से मात दी। ऋतुराज गायकवाड़ ने 65 रन की पारी।